नमस्कार, नमस्ते इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा चौधरी। आइए नजर डालते हैं 5 बड़ी खबरों पर। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मचे बवाल के बाद अब गृह मंत्रालय की तरफ से गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। गृह मंत्रालय ने 28 मई को एक गैजेट जारी किया है, जिसके मुताबिक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मंगाए हैं। इस गैजेट में गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हिंदू, सिख, जैन और बौद्धों जैसे गैर मुस्लिमों से नागरिकता के लिए आवेदन मांगे गए हैं। सूत्रों के मुताबिक अभी नए सीएए के कानून के तहत नियम तैयार नहीं है। सीएए कानून के जरिए नरेंद्र मोदी सरकार ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता देने प्रावधान किया गया था, लेकिन इसके नियम अभी तक तैयार नहीं है। इसलिए नागरिकता के लिए पहले से चले आ रहे नियमों के तहत ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एमएचए नागरिकता कानून 1955 और 2009 में कानून के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत आदेश के तत्काल कार्यान्वयन के लिए यह अधिसूचना जारी किया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से 22 लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं कई गंभीर रूप से बीमार हैं, जो कि अस्पताल में भर्ती है। मौत के आंकड़े बढ़ सकते हैं। डीआईजी रेंज अलीगढ़ दीपक कुमार ने आरोपी ऋषि शर्मा और विपिन यादव पर 50-50 हजार का इनाम रखा है। इनकी सूचना देने वाले शख्स को पुलिस की ओर से इनाम दिया जाएगा। जहरीली शराब पीने से मरने वालों में कई गांव के लोग शामिल हैं। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक लोधा इलाके के करसुआ, निमाना, अंडला और हेवतपुर गांव के ग्रामीणों की मौत शराब पीने से हुई है। कुछ लोग अब भी गंभीर रूप से बीमार हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना पर संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने अलीगढ़ के उच्च अधिकारियों से बातचीत करके पीड़ित परिवारों को मदद करने का निर्देश दिया है। सीएम ने आरोपियों पर एनएसए लगाने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम योगी ने यह भी आदेश दिया है कि अगर सरकारी ठेके से शराब बेची गई है तो दोषियों की संपत्ति कुर्क कर दी जाए। सरकार की तरफ से जारी किए गए नए आईटी नियम प्रभाव में आ गए हैं। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप समेत कई बड़ी कंपनियों ने आईटी मंत्रालय के साथ जानकारी साझा कर दी है, जबकि ट्विटर ने अभी तक सरकार को मुख्य अनुपालन अधिकारी की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। खास बात यह है कि सरकार और ट्विटर के बीच जुबानी विवाद लगातार गहराता जा रहा है। सूत्रों ने जानकारी दी है कि गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, कू, शेयरचैट, टेलीग्राम और लिंक्डइन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म ने नए नियमों के तहत सरकार के साथ जानकारी साझा की है, जबकि ट्विटर ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। गुरुवार को सरकार की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने सरकार को भारत में काम कर रहे वकील की जानकारी अपने नोडल और संपर्क अधिकारी के रूप में उपलब्ध कराई है। नए आईटी नियमों में यह साफ किया गया है कि बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ये अधिकारी कंपनी के कर्मचारी और भारतीय नागरिक होने चाहिए। देश में कोरोना के मामलों में तेजी से गिरावट हो रही है, लेकिन रोजाना होने वाली मौत के आंकड़ों ने अब भी चिंता बढ़ा रखी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते दिन देश में 1,73,790 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। नए संक्रमितों का यह आंकड़ा पिछले 47 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 12 अप्रैल को 1,60,854 नए मरीज मिले थे। हालांकि कोरोना की वजह से होने वाली मौतें थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटे में 3,617 लोगों ने जान गंवाई है। मई महीने में रोजाना औसतन 3,500 से 4,000 मौतें रिकॉर्ड की जा रही हैं। राहत की बात यह है कि महामारी से रिकवर होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। शुक्रवार को 2,84,601 लोगों ने कोरोना को मात दी। इसके साथ ही एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या भी घट रही है। शुक्रवार देश में 1,12,167 एक्टिव केस कम हुए। बीते 19 दिन में ही 15 लाख से ज्यादा एक्टिव केस कम हुए हैं। 9 मई को सबसे ज्यादा 37.41 लाख एक्टिव केस हैं। अब ये घटकर करीब 22.14 लाख है। खंडाला में एक महंगी जमीन की खरीद के लिए कथित रूप से जाली कागजात बनाने से जुड़े एक मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को मुंबई स्थित बिल्डर और
फाइनेंसर यूसुफ एम लकड़ावाला को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की ओर से बताया गया कि लकड़ावाला को धन शोधन कानून की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया और बाद में एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को 2 जून तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। पुणे जिले की मावल तहसील के अंतर्गत खंडाला में 50 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन के फर्जी कागजात बनाने और धोखाधड़ी के संबंध में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा 2019 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके आधार पर 76 वर्षीय लकड़ावाला तथा अन्य के विरुद्ध ईडी ने मामला दर्ज किया है। तो ये थी आज की हमारी 5 बड़ी खबरें। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज।